सपना देखने की हिम्मत। अध्याय 1। गांव का सपना देखने वाला लड़का। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाला अर्जुन एक गरीब किसान का बेटा था। उसके पिता दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन घर की हालत बहुत खराब थी। कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, लेकिन अर्जुन की आंखों में कुछ और ही सपने थे। उसका सपना था पढ़ लिखकर एक बड़ा वैज्ञानिक बनना और नासा में काम करना। लेकिन उसके गांव में अच्छी शिक्षा का अभाव था। वहां के लोग कहते थे, किसान का बेटा किसान ही बनेगा, ये बड़े सपने देखना हमारे बस की बात नहीं है। पर अर्जुन की माँ हमेशा कहती थी, सपने देखना गलत नहीं, पर उन्हें पूरा करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। ये शब्द अर्जुन के दिल में घर कर गए। अध्याय 2। गरीबी और संघर्ष। अर्जुन के घर में बिजली नहीं थी, इसलिए वह रात में दिए की रोशनी में पढ़ता था। कभी कभी वह गांव के मंदिर में जाकर पढ़ाई करता, क्योंकि वहां रोशनी होती थी। उसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन वह अपनी पढ़ाई के लिए खेतों में काम करता और छोटे मोटे काम करके पैसे जुटाता। स्कूल में भी कई बार उसकी फीस न भर पाने के कारण उसे कक्षा से बाहर निकाल दिया जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह स्कूल के बाहर खड़े होकर अध्यापकों की बातें सुनता और खुद से पढ़ाई करता। गांव में कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, तू नासा जाएगा, पहले घर में बिजली तो लगवा ले। लेकिन अर्जुन को पता था कि लोगों की बातें सुनने से सपना पूरा नहीं होगा, मेहनत करने से होगा। अध्याय 3। एक गुरु की तलाश। एक दिन गांव के एक सेवानिवृत्त शिक्षक मिश्रा सर ने अर्जुन को मंदिर के बाहर पढ़ते हुए देखा। उन्होंने उसकी लगन को पहचान लिया और उसे मुफ्त में पढ़ाने का फैसला किया। मिश्रा सर ने अर्जुन को विज्ञान और गणित की किताबें दी और उसे सिखाया कि ज्ञान ही सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे अर्जुन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने गांव के स्कूल की 10वीं की परीक्षा टॉप की। उसके इस कामयाबी से पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। अध्याय 4। शहर की चुनौतियां। अर्जुन की इच्छा थी कि वह विज्ञान की पढ़ाई के लिए शहर के बड़े स्कूल में जाए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। वह मायूस हो चुका था। तभी गांव के कुछ लोगों ने चंदा इकट्ठा करके उसकी आगे की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। अर्जुन अब शहर चला गया, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। वहां के बच्चे अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए थे, उनके पास लैपटॉप और इंटरनेट था, जबकि अर्जुन के पास केवल एक पुरानी किताब थी। कई बार उसे महसूस होता कि वह उन लोगों से बहुत पीछे है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करता रहा। अध्याय 5। पहली बड़ी सफलता। 12वीं की परीक्षा में अर्जुन ने पूरे राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया। ये खबर अखबारों में छप गई और कई संस्थाओं ने उसे छात्रवृत्ति देने की पेशकश की। अब अर्जुन को आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश मिल गया, लेकिन वहां भी संघर्ष कम नहीं था। उसके सहपाठियों के पास महंगे संसाधन थे, जबकि अर्जुन के पास बस मेहनत और लगन थी। वह दिन में कक्षाओं में पढ़ता और रात में कैंपस की लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। 4 साल बाद उसने अपनी डिग्री पूरी की और इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में नौकरी पाने में सफल रहा। अध्याय 6। नासा का सफर। इसरो में अर्जुन ने कई रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम किया। उसकी मेहनत और प्रतिभा को देखकर नासा ने उसे एक विशेष प्रोजेक्ट के लिए आमंत्रित किया। ये वही सपना था जिसे वह बचपन में देखा करता था। जब उसने अपने माता पिता को ये खुशखबरी दी, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। गांव के लोग, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन ने गांव में एक स्कूल भी खोला, ताकि कोई और बच्चा सिर्फ गरीबी के कारण शिक्षा से वंचित न रहे। निष्कर्ष, सीख जो हमें मिलती है। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि सपना देखना जरूरी है, लेकिन उसे पूरा करने की हिम्मत और मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। परिस्थितियां कभी भी आपकी सफलता तय नहीं करती, बल्कि आपका प्रयास करता है। लोग हमेशा बातें बनाएंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ठान लें, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। आज अर्जुन दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में से एक है। उसकी कहानी हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर आप सपने देख सकते हैं, तो उन्हें पूरा करने की ताकत भी आपके अंदर ही है। तो क्या आप भी अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं?